क्या वाकई आप यीशु मसीह को जानते हैं? डू यू रियली नो जीसस क्राइस्ट? क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। जितना ज़्यादा आप खुदा के साथ आपके रिश्ते में गहरे होंगे, आपकी ज़िंदगी में बरकतों का बहाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। इब्तदाई आयत हम पर हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु मसीह की शख्सियत को ज़ाहिर करती है। वो खुदा का कलाम है जिसने आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया। दिखाई देने वाली और पोशीदा हर चीज़ उसके वसीला से वजूद में आई है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 3री आयत में रूहुल कुद्स फरमाते हैं कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अजीज़ों, क्या आप वाकई यीशु मसीह को जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? किताबे मुकद्दस के ज़रिए यीशु मसीह के साथ कुर्बत हासिल करें और उसके कलाम को अमली जामा पहनाएं। उससे पूछें कि वो आप पर अयां करे कि आप वाकई कौन हैं, ताकि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जो उसे पसंद हो। यूहन्ना ही की इंजील उसका पहला बाब 47वीं और 48वीं आयत में यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फ़िल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। वो आपको आपसे बेहतर जानता है। अजीजों, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानें, अपनी ताकत में रहें, बढ़ें और ताकत में रहने का तरीका खुदा के कलाम के वसीला से अपनी हकीकत को समझना है। खुदा से दुआ करो कि वो कमजोरियों पर काबू पाने में आपकी मदद करे। इससे ये भी मांगें कि वो आपको आपकी जगह पर इज्जत बख्शे, ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर सके। रूहुल कुद्स आपको खुदावंद के साथ कुर्बत हासिल करने में मदद करे। हालेलुया, गालिब रहे। आमीन। आप भी हमारी मदद कर सकते हैं ताकि ये पैगाम और लोगों के लिए भी बरकत का बाइस हो। फक्त आप हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।